नमस्कार प्रिय दोस्तों, परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह आपके जीवन में सर्वदा बना रहे। दोस्तों, वर्ष 2020 में मैं संत यूहन्ना की पत्री वचन से आपके साथ चिंतन मनन करने का प्रयास कर रही थी, किंतु कुछ कारणवश इसमें थोड़ा ब्रेक लग गया और हमने दूसरे विषयों पर चिंतन मनन किया। लेकिन मैं सोचती हूँ कि क्यों ना हम फिर से संत यूहन्ना की पत्री वचन से अध्ययन शुरू करें या जारी करें। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम इस पर चिंतन मनन शुरू करें या जारी करें, मैं बतला देना चाहूँगी कि हम लोग पिछले दिनों किन किन विषयों पर अध्ययन कर चुके हैं। जी हाँ, उनमें है हमारा आनंद, ज्योति में चलें, विश्वास योग्य और धर्मी, यीशु हमारा सहायक, भाई बहन से प्रेम, अभिलाषाओं से दूर रहें, परमेश्वर की संतान और एक दूसरे से प्रेम रखना इत्यादि। तो आइए इस अध्ययन या मनन चिंतन में आगे बढ़ते हुए आज हम यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 3 पद 19 से 24 पर चर्चा करते हैं। मैं केवल 2 पदों को पढ़ूंगी, पद 21 और 22, जहां वचन इस प्रकार लिखा है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव या साहस होता है और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। दोस्तों, जब हम वचन को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि वचन से पहले एक शीर्षक या टाइटल दिया हुआ है, जहां लिखा है परमेश्वर के सन्मुख हियाव, या हम कह सकते हैं साहस। अंग्रेजी बाइबल में लिखा है कॉन्फिडेंस बिफोर गॉड, अर्थात परमेश्वर के सामने आत्मविश्वास। जी हाँ दोस्तों, बाइबल में अनेकों अनुवाद हुए हैं और बाइबल के वचन को सही तरीके से समझने के लिए हमें 2-3 अनुवाद को पढ़ना भी ज़रूरी है। इसलिए अंग्रेज़ी बाइबल और हिंदी बाइबल दोनों को जब हम पढ़ते हैं तब हम बाइबल के सही अर्थ को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग कर रही हूँ। और एक बात और कहना चाहूँगी दोस्तों, कि जब कभी भी आप वचन के सही अर्थ को समझना चाहते हैं तो अवश्य है कि पूरे खंड को पढ़ें। आज मैं इन 2 पदों पर विशेष रूप से प्रकाश डालना चाहूँगी। तो दोस्तों, इन पदों में हम विशेष करके ध्यान देंगे कि परमेश्वर के सामने साहस या आत्मविश्वास के साथ खड़े होने के लिए किन बातों की आवश्यकता है। देखिए, सबसे पहली बात वचन कहता है, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे। दोस्तों, मन को अंग्रेजी में माइंड बताया गया है और इसके पर्यायवाची शब्द हैं विचार, मत, लक्ष्य या चित्त इत्यादि। लेकिन अंग्रेजी बाइबल में लिखा है इफ आवर हार्ट्स डू नॉट कंडेम अस। यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर इफ आवर माइंड नहीं लिखा गया है और इसलिए आइए हम यह कहें कि यदि हमारा हृदय हमें दोष ना दे। तो इसका मतलब क्या हुआ? दोस्तों, परमेश्वर ने हमें विवेक दिया है जिससे हम भले और बुरे की पहचान बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं और यही विवेक हमारे हृदय और हमारे दिमाग में काम करता है और हमें सही और गलत की पहचान कराता है। हमारा हृदय हमें दोषपूर्ण स्वभाव
और दोष मुक्त स्वभाव में परख करने के लिए मार्गदर्शन देता है। और दोस्तों, एक दोषी व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के सामने साहस के साथ या आत्मविश्वास के साथ खड़ा नहीं हो सकता। और इसलिए इससे पहले कि कोई दूसरा हमें दोषी ठहराए, हमारा हृदय स्वयं हमें दोष मुक्त होने की सूचना देता है। यदि हम हर प्रकार से दोष मुक्त हैं, यदि हम अपने आप में अच्छी बातों को रखते हैं, बुराई से बचे रहते हैं। और दोस्तों, अपने आप को दोष मुक्त रखने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी बात की आवश्यकता है, और वह है सत्य। जी हाँ, और वचन ही बतलाता है कि सत्य के बिना हम अपने आप को दोष मुक्त नहीं रख सकते। कोई भी मनुष्य सत्य के बगैर दोष मुक्त नहीं हो सकता है। और परमेश्वर के सामने आत्मविश्वास के साथ खड़ा रहने के लिए सच्चाई या सत्य में बने रहना आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है। दोस्तों, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि मैंने तो बहुत बार इस चीज़ के लिए प्रार्थना की, लेकिन मुझे उसका उत्तर नहीं मिला। लेकिन इसके साथ यह भी कह सकते हैं कि मैं तो बहुत बार प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा पूरी नहीं होती है, या मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं। ऐसी बहुत सारी बातें या कंप्लेन हम कह सकते हैं कि आपके पास हो सकते हैं। और इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्तों कि प्रार्थना में मांगी गई चीज़ों को पाने के लिए भी एक बात का होना बहुत ज़रूरी है। और वह क्या है, इसे आप वचन में ही आगे देख सकते हैं। चूँकि आगे लिखा है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ दोस्तों कि परमेश्वर से कुछ पाने के लिए परमेश्वर की आज्ञा मानना आवश्यक है, और उसकी इच्छा के अनुसार चलना भी आवश्यक है। और जो कोई ऐसा करता है वह बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ, साहस के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित हो सकता है। दोस्तों, परमेश्वर की आज्ञा यही है कि हम उनके पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करें, और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है कि एक दूसरे से प्रेम रखें, पद 23 में आप देख सकते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, आप शायद जानना चाहेंगे। जी हाँ, वचन ही बतलाता है कि जो कोई उसकी आज्ञा को मानता है वह उसमें अर्थात परमेश्वर में बना रहता है, और वह अर्थात परमेश्वर उनमें बना रहता है। और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वह अर्थात परमेश्वर हम में बना रहता है। पद 24। तो दोस्तों, आप भी आत्मविश्वास के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित होने का प्रयास करें, और अपने मन और हृदय में सत्य को बनाए रखें, और एक दूसरे से प्रेम में बने रहें। परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करें।